नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विक्की रत्नानी। फिर से हाजिर हूँ आपके सब सामने कुछ ज़रूरी मुद्दों के साथ। आज हम बात करेंगे, दुकानें तो खुल रही लेकिन धंधा नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे सब आप और हम सब आज देख रहे हैं कि केस लगातार कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं, जो 2.5 लाख के पार हो चुके हैं और केस तो ऐसे बढ़ रहे हैं और हमको आपको इन सब के बीच में आदत डाल देनी चाहिए। तो क्या, लेकिन इन सब चीज़ों के रहते क्या दुकानदारी हो रही है? ग्राहक निकल रहे हैं? क्या आपकी हमारी दुकानों तक ग्राहक पहुंच रहे हैं? व्यापार हो रहा है? और ये सब तकलीफ़ें जो हैं ये सब ठीक हो रही हैं कि बढ़ रही हैं? तो क्या हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए? इस ओर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए कि आज व्यापार क्यों नहीं है? दुकानें तो खुल गई लेकिन व्यापार क्यों नहीं हो रहा है? इसके पीछे कुछ सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं, कुछ तैयारी करते हैं कि आगे ऐसा ही रहने वाला है कि आगे क्या होने वाला है। बहुत सारे दोस्तों का रोज़ फ़ोन आता है कि भैया हमारा मकान मालिक किराया माफ़ नहीं कर रहा है, हमारा बिजली बिल डबल आ रहा है, हमारा ब्याज नहीं कट रहा है, यहाँ ब्याज माफ़ नहीं हो रहा है, बैंकों की लोन किस्त माफ़ नहीं हो रही। तो ये सब चीज़ चलती रह रही है। तो ये सब टेंशनों के बीच व्यापार भी नहीं हो रहा है। अगर आपका व्यापार नहीं होगा, आपकी दुकानें चलेंगी नहीं, तो आप आगे माल भी अपना नए सिरे से आप उधारी में नहीं ले पाएंगे, नए सिरे से नकदी में माल लेना पड़ेगा। सब चीज़ों की कुल मिला के तकलीफ़ व्यापार को ही हो। तो क्या इस बारे में सरकार ने कोई प्लानिंग की या कुछ ऐसा आपको अभी तक समझ में आया कि सरकार ऐसा कुछ कर रही है या ऐसा कुछ दिख रहा है? अगर आपके पास भी ऐसे कोई प्लानिंग हो तो कृपया आप मुझे बताइए, ताकि मैं आपके माध्यम से बहुत सारे दोस्तों को बता सकूं और उनको भी सुविधाएं उपलब्ध करा सकूं। क्योंकि सच्चाई तो यही है कि अभी तक की कोई सरकारी तरफ से कोई मदद नहीं है, कोई राहत नहीं है इस बारे में। बाकी सारे व्यापारी चिल्ला रहे हैं कि भैया व्यापार नहीं हो रहा, दुकानें खुल गई हैं, व्यापार नहीं हो रहा है। तो इस बारे में हम सबको एक बार विचार करने की ज़रूरत है कि दुकान तो खुल गई, व्यापार क्यों नहीं हो रहा है। दोस्तों, एक सबसे बड़ा मुख्य कारण है आज व्यापार क्यों नहीं हो रहा है। आपकी हमारी दुकानों पे जो रखा हुआ माल है, अगर एक आप फैंसी दोस्त था, उसके पास मैं गया, उसने गिफ्ट आइटम और ये वो सारी चीज़ें भर के रखी थी दुकान पर। तो उसकी दुकान पर एक कस्टमर आता है टॉयज़ लेने के लिए। वो टॉयज़ देखता है, किसी को गिफ्ट देना, बर्थडे गिफ्ट टॉय देखता है, यहाँ बाकी चीज़ें देखता है, छोटी सी कार देखता है, ये सब चीज़ें देखता है कि वो मुझे किसी को गिफ्ट करना है। तो लेकिन उसको जब कस्टमर पसंद करता है तो अचानक से उसके मुँह से कहा, दीदी ये ले जाओ, ये तो चाइना का माल है, अभी तो आगे आपको बहुत तकलीफ होने वाली, ये सब माल आगे ईजिली मिलने वाला नहीं है, तो ये ले जाओ, अभी रेट भी बढ़ने वाले हैं इन सब चीज़ों के। तो ग्राहक के दिमाग में जैसे ही पहुंचा क्या ये चाइना का माल है, तो ग्राहक तुरंत उसकी दुकान से तुरंत उसकी दुकान में वो वो फैंसी आइटम छोड़ के, उसका गिफ्ट टॉयज छोड़ के वो तुरंत वापस चली जाती, बोले नहीं नहीं, हमें मोदी जी ने आत्मनिर्भर बना दिया है, हम आज के बाद आत्मनिर्भर रहते हुए इंडियन माल खरीदेंगे, चाइना माल नहीं खरीदेंगे। तो दोस्तों, इसमें नुकसान किसका हुआ? इसमें व्यापार किसका नुकसान हुआ? आपका, हमारा, कि मोदी जी का? मोदी जी ने ये सब तो बढ़ा दिया। पहले तो आप चाइना का व्यापार आप बढ़वा दिया बहुत स्पीड से, हर ग्राहक के दिमाग में, अब दुकानदार और व्यापारियों के बीच में चाइना को इतनी तरीके से फैला दिया। अब आपकी दुकान में रखा हुआ माल ग्राहक आता है, बोलते थे भैया मुझे तो चाइना का नहीं चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है कि कल के कल, आज के आज आप नया माल आप इंडियन बना के आप दुकान में बेच सको? क्या आपको मुमकिन लगता है कि आने वाले 6 महीने तक की भी आपकी दुकान में हो? तो आपकी दुकान में रखी हुई माल कौन खरीदेगा फिर? क्या वो सच्चाई नहीं है कि इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए? दोस्तों, इसके लिए जागरूकता रखिए। और सच यही है कि अगर आप भी किसी दुकान के ग्राहक बन के जाते हैं तो कृपया करके चाइना और इंडिया वाला भेदभाव करके उसको तंग न करिए। फ्यूचर आप बिल्कुल चाइना से खरीदारी होलसेल बंद करा दीजिए, मैन्युफैक्चरिंग बंद करा दीजिए। मेरा एक दोस्त है बॉम्बे में, उनका चाइना का कंटेनर उतारने का काम है। आज उसके 150 कंटेनर जो है ना पोर्ट पर पड़े हुए हैं, जिसकी एक कंटेनर की कीमत कम से कम 1 करोड़ रुपए होती, मिनिमम 1 करोड़ रुपए। 150 करोड़ रुपए का माल उसका इंडिया और चाइना के बीच में पोर्ट में अटका हुआ है। जैसे उसको परमिशन मिलेगी, और वो भी कहीं ना कहीं गुजराती दोस्त है, आज जैसे इसको परमिशन मिलेगी वो 150 करोड़ रुपए का माल इंडिया में लाएगा और आके बेचेगा आपको और हमको। तो ये 150 करोड़ का माल तो वापस चाइना के बाजार में आने वाला है। तो आप कैसे बोल सकते हैं आत्मनिर्भर के नाम से आप वो दुकानों पर ग्राहक बढ़े और घटे?
मुझे बहुत दुख हुआ कि उस दुकानदार के पास खड़े होकर कि उसके यहाँ ग्राहक आते सीधा बोलते भैया मैं तो चाइना का माल नहीं लूँगी, लेकिन उसकी दुकान में आज 80 लाख रुपए का तो सिर्फ चाइना का माल भरा हुआ है। ऐसा तो हमारे इंडिया की हर दुकान में भरा हुआ है, हमारे और आपकी हर दुकानों में सिर्फ चाइना का माल ही भरा हुआ है, इंडियन माल तो है ही नहीं। इंडियन माल तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। आप 2014 से पहले चले जाइए, देश के अंदर कितनी फैक्ट्रियाँ थी आपको पता होना चाहिए। 2014 से लेकर अब 2020 तक 30 लाख फैक्ट्रियाँ बंद हुई है, जो छोटी बड़ी सारी फैक्ट्रियाँ मिला के। अगर ये 30 लाख फैक्ट्रियां बंद हुई है तो कहीं ना कहीं रोजगार डिस्टर्ब हुआ है, कहीं ना कहीं ये माल आपने चाइना से खरीदा है, ट्रेडिंग बढ़ाई है। अगर आप ये 30 लाख फैक्ट्रियों के बारे में अगर आप जांच करने की कोशिश करेंगे ना, मुंबई हो गई, मुंबई के अंदर कितनी फैक्ट्रियां बंद हुई है, मुंबई के अंदर ही अकेले 5 लाख फैक्ट्रियां बंद हुई है 2014 से लेकर 2020 तक के, मतलब 2015 से 2020 5 सालों में अगर 5 लाख फैक्ट्रियां मुंबई के अंदर अकेले बंद हुई है तो समझ लीजिए वो कितना बड़ा हमारे लिए नुकसान है। तो क्या ये सब सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है? क्या इन सब चीज़ों के बारे में हमें सरकार से बात नहीं करनी चाहिए? इसके बारे में हमें सरकार से सवाल जवाब नहीं करना चाहिए? आज भी हमें सिर्फ एक ही नाम लेकर बस जाप करना चाहिए? क्या सच्चाई है दोस्तों? ये सब चीज़ें हमको समझने की ज़रूरत है। इसीलिए आज हमारी और आपकी दुकान में ग्राहकी नहीं है, क्योंकि लोगों की जेब में पैसे नहीं है। सरकार का कहना है कि आप कर्जा पटाने के लिए हमसे कर्जा ले जाइए, लोन ले जाइए, और लोन के रूप में लिया हुआ पैसा क्या आप अपने लिए गाड़ी खरीदेंगे, क्या आप अपने लिए कपड़े खरीदेंगे, क्या अपने लिए आप कोई भी आर्टिफिशियल आइटम खरीदेंगे, एसेसरी खरीदेंगे, एक्स्ट्रा मोबाइलें खरीदेंगे, एक्स्ट्रा घूमने फिरने की चीज़ें खरीदेंगे? नहीं। तो कहीं ना कहीं मनी सर्कुलेशन रुक जाएगी। तो सरकार को ये समझना चाहिए कि अगर आप आज लोन के रूप में पैसे किसी को देंगे तो आदमी की खर्चे की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। जब खर्चे की कैपेसिटी खत्म हो जाती है तो कहीं ना कहीं व्यापार और सब मंदी आ जाती है। मैं एकदम देख रहा हूँ आज लोगों के यहाँ जो तकलीफें हैं, और मतलब बड़ा दुख हो रहा है इस लोगों को देखकर कि उनकी दुकानों पर इतना करोड़ों रुपए का माल है, लाखों रुपए का माल है, लेकिन दुकान में ग्राहक नहीं। ग्राहक आ रहा है तो वापस जा रहा है सिर्फ ये सुन के कि नहीं दीदी ये तो चाइना का माल है। भैया ये चाइना का माल है, चाइना का माल हमें नहीं चाहिए, हमें आत्मनिर्भर बनना है। तो दोस्तों मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ कि इस टाइप की कोई भी चीज़ आप और हम न करें, और कम से कम ग्राहकों को ये ना बोले, कोई भी दुकान में आपके ग्राहक आते तो उनको ये ना बोले कि ये चाइना का माल है। चाइना का माल सुनते ही ग्राहक माल छोड़ के जा रहा है, उसमें अल्टीमेटली नुकसान आपका है। ठीक है, अपनी दुकानों पर जो माल आ गया है कोई बात नहीं, आगे से खरीदारी चाइना से बचने की कोशिश करें कि अगर चॉइस मिलती है तो उसमें इंडियन खरीदें, चाइना ना खरीदें। और वही ग्राहक जाके ऑनलाइन में चाइना का माल खरीद के आ रहे हैं, लेकिन आपकी दुकान और हमारी दुकानों पर आके मना कर देना हमें चाइना का माल नहीं चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है एक प्रकार से आपके और हमारे बहुत नुकसान की चीज़ें हैं। हमें और आपको ये चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कितने करोड़ों का कारोबार हमारा हर महीने चाइना होता है। सबसे पहले तो सरकार को उनको पासपोर्टों को पकड़ लेना चाहिए। जो पासपोर्ट हर महीने चाइना जाता था उनको रुक के बुला के बात करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आप चाइना जाते थे, क्या करने जाते थे। आज अंदाज़ा लगा लिए एक आदमी इतना ज़्यादा चाइना गया है तो क्यों गया है, अगर गया है तो क्या टेक्निक लेकर आया और कितना माल हमारे देश में स्प्रेड किया, उसने बेचा है चाइना में। तो चाइना का माल पूरे देश में अरबों खरबों रुपए का भरा हुआ है। मुंबई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, कलकत्ता पोर्ट, इतना ज़्यादा माल पड़ा हुआ है चाइना का। लेकिन अगर ये सब चीज़ें नहीं होगी ना तो आप और हम कहाँ जाएंगी, समझ लीजिए। इसके पीछे आपको रिसोर्स करने की ज़रूरत है। और एक बार सच्चाई पता कीजिए कितनी स्पीड से कितनी चीज़ें बंद हुई है, कि कितना व्यापार बंद हुआ है और कितना व्यापार बढ़ गया है। आपकी दुकान, हमारी दुकान, सबकी दुकानों में जो आज माल पड़ा है ना चाइना का, वो आज ग्राहक आके सीधा बोल देता है भैया हमें तो चाइना का माल नहीं चाहिए। लेकिन आपकी दुकान का माल करोड़ों रुपए का कहाँ जाएगा जो पोर्ट पे अरबों रुपए का माल पड़ा हुआ है। सरकार ने तो एक लाइन बोल दिया आत्मनिर्भर बनिए, लेकिन सरकार की अपनी पानी की बोतल भी 9,000 रुपए की पानी की बोतल होती है। 900 रुपए से लेकर 9,000 रुपए तक के अलग अलग मंत्रियों की पानी की बोतलें हैं, वो भी सिर्फ चाइना की। तो आपको और हमको आत्मनिर्भर बनाना है, हम सरकार का साथ देंगे आत्मनिर्भर। आज जिससे आप 1 साल 1.5 साल बाद आत्मनिर्भर की बात कीजिए, लेकिन ग्राहक तो आज आके आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, जिसके कारण दुकान में पड़ा हुआ लाखों रुपए करोड़ों रुपए का माल आपका डंप हो रहा है। तो दोस्तों निवेदन है, किसी भी ग्राहकों को आप ना बोलिए कि ये चाइना का है। अगर कोई आपसे पूछता है तो बोलिए इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है। दोस्तों कम से कम इन सब चीज़ों को आप डाइवर्ट कीजिए, क्योंकि आपका ही नुकसान हो रहा है। ठीक है, और हमारे देश में जो स्पीड से फैक्ट्रियां बंद हो रही है, तो आपसे निवेदन है कि कुछ नए प्लान और नई प्लानिंग कीजिए, और नई प्लानिंग से सरकार से मिलने की कोशिश कीजिए। सरकार से आप बात कीजिए कि आप नई यूनिट कोई लगाना चाहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बहुत आगे फ्यूचर है। आने वाले कुछ दिनों में जो है ना मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा हब बनने वाला है इंडिया। आज आप इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हो गई, इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल हो गई, ये जो सारी चीज़ें हैं, लैपटॉप्स हो गए, ये सारी आने तो कल इंडिया में बनने वाली हैं। तो इंडिया की
खपत बहुत अच्छी है, इंडिया एक मैन पावर बहुत अच्छा है, इंडियन की लेबर सस्ती है। इसके ऊपर फिर से एक मैं बहुत अच्छा सा वीडियो पूरी स्टडी के साथ बनाऊंगा। तो दोस्तों बस आज का यही था। कुछ दोस्त बोल रहे थे कि एक अपील कर दो कि ग्राहकों को चाइना के नाम से जो परेशानियां फेस करनी पड़ रही है वो कम से कम दुकानदार इस माध्यम से ये समझने की कोशिश करें। किसी भी ग्राहक को आपको बताना नहीं है कि ये माल चाइना का है, उसके कारण आपकी दुकान में रखा हुआ माल ग्राहक छोड़ के जा रहा है। मतलब एक दोस्त क्या मैंने जब देखा ना, 20,000 रुपये का बिल बना बुनाया, ग्राहक ने सिर्फ इतना सुना ये चाइना का है, आने वाले कुछ दिनों में चाइना का माल महंगा होने वाला है, इसलिए दीदी आपको सस्ता दिया जा रहा है। वो ग्राहक पूरा का पूरा सामान छोड़ के चला गया। मुझे देखकर बड़ा दुख हुआ। और वही ग्राहक जाके कहीं ना कहीं ऑनलाइन चाइना की खरीदारी करेगा जो इंडियन बोल के बेचा जाएगा। तो दोस्तों कुछ समय के लिए कम से कम आप इन सब चीज़ों को बिजनेस में अपने प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करिए। और सच्चाई ये भी है कि आपको सबको रायपुर में कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रायपुर एक बहुत अच्छी जगह है। मतलब ईश्वर की दया से कोरोना रायपुर और छत्तीसगढ़ को मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है। ये तो ठीक है, जो लेबर्स आ रहे हैं, माइग्रेंट लेबर्स आ रहे हैं, इसके कारण आज कोरोना वापस बढ़ गया है। नहीं तो हम तो कोरोना बहुत अच्छे कंट्रोल पे रखे हुए थे छत्तीसगढ़ के अंदर। आज वापस से अगर कोरोना इंक्रीज़ हो गया, 650 के आसपास आंकड़ा हो गया, मैंने थोड़ी देर पहले कहीं देखा था। तो उसमें हमारी और आपकी कोई गलती नहीं है। बस अपनी अपनी दुकानों को सैनिटाइज करवाइए, ग्लव्स पहनिए और मास्क लगा के कंपलसरी निकलिए। और सरकार से जो बार बार गाइडलाइनें जारी हो रही है उन गाइडलाइनों को फॉलो कीजिए। और कंटेनमेंट जोन जो बन गए हैं वहाँ से अगर कोई आपका स्टाफ नहीं आ रहा है तो कृपया कर उसको ज़बरदस्ती प्रेशर करके मत बुलवाइए। अगर वहाँ से कोई स्टाफ अगर आपके पास गलती से आ जाता है दुकान पर और गलती से उसके कारण कोरोना आपकी दुकान में फैल गया या आपके कारण किसी और का फैल गया, तो नुकसान अल्टीमेटली आपको और हमको ही है। कहीं ना कहीं वो फैलेगा हमारे रायपुर में। क्योंकि एक आध जगह मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने देखा कि एक दुकानदार का स्टाफ रहता था किसी देवपुरी वाले एरिया में, तो देवपुरी वाले एरिया कंटेनमेंट जोन में था, वहाँ पर एरिया सील कर दिया गया। लेकिन दूसरे दुकानदार ने अपने स्टाफ को इतना ज़्यादा परेशान कर दिया, स्टाफ मजबूर होकर इसकी दुकान पर काम करने के लिए आया और जाके कहीं ना कहीं उस दुकानदार को भी कोरोना हुआ। तो दोस्तों मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि इस टाइप से किसी भी अपने स्टाफ को प्रेशराइज मत कीजिए। अब ये तो आपदा विपदा की घड़ी है कि ठीक है आदमी तो कल निकल जाएगी, लेकिन इसके कारण आप किसी को भी हर्ट मत कीजिए और जबरदस्ती ऐसे बुला के परेशान मत कीजिए। क्योंकि सच्चाई यही है कि आगे बहुत ज़्यादा तकलीफ आने वाली है। अभी तो कोरोना की शुरुआत नहीं है इंडिया में। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से लापरवाही हुई है वो तो अभी शुरुआत है कोरोना के। आगे आने वाले दिनों में तो 50-50 करोड़ की भविष्यवाणियाँ की गई है कि कोरोना फैलने वाला है इंडिया में। तो हमको उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें तैयारी रखनी चाहिए और जो बेस्ट हो सकता है अपनी तरफ से करना चाहिए। सैनिटाइज अपने आसपास जरूर करवाएं। अपने आसपास कोई भी इस टाइप की कोई चीज़ अगर आप देखते हैं तो सरकार को जरूर इन्फॉर्म कीजिए। अगर आप रायपुर से बाहर, अपने स्टेट से, अपने शहर से बाहर आना करते हैं तो उसके बारे में ध्यान दीजिए। व्यापार घट रहा है तो उसके पीछे चिंतन कीजिए कि व्यापार को आगे कैसे बचाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए। अपने खर्चे घटाइए और सभी मकान मालिकों और दुकान मालिकों से निवेदन है बीच में बैठ के सेटल कीजिए किरायों का। ये सब जो हो भी रहा है तो ये सच्चाई है कि इन सब चीज़ों पर ध्यान देकर अपने व्यापार को बढ़ाइए। टेंशन में रह के अपने व्यापार से ध्यान मत भटकाइए। धन्यवाद। फिर मिलूंगा मैं जल्दी बहुत अच्छे एक नए वीडियो के साथ कि आगे हमें कैसे करना चाहिए।